घर में मन नहीं लगता। सच्चाई यही है कि जिस घर में इबादत, तिलावत, जिक्र और दुरूद न हो, उस घर में शैतान का आना जाना होता है। और जहां शैतान का बसेड़ा हो वहां कभी चैन नहीं मिलेगा। शैतान का काम ही है चैन को बदअमनी में बदल देना। शैतान का काम है अच्छी सोच को टेढ़ी से सोच में बदल देना। शैतान का काम है पॉजिटिव थिंकिंग को निगेटिव थिंकिंग में बदल देना। शैतान का काम है दोस्ती को दुश्मनी में बदल देना। शैतान का काम है मियां और बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देना। शैतान का काम है मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों को उजाड़ के शराब की भट्टी, तवाइफ के कोठों को आबाद करवा देना। शैतान का काम है अपने घर से निकाल के उसे नदी नाले में पहुंचा देना। तो जहां फिल्में देखी जाए, जहां रात के 2-2 घंटे तक मोबाइल चला के जहां फिल्में देखी जाए, वहां शैतान का आना जाना रहता। जहां तस्वीर लटकी हो वहां शैतान का आना जाना। जहां कुत्ता पाला जाता हो वहां शैतान का आना जाना। जहां म्यूजिक बजता हो वहां शैतान का आना जाना। ये समझते हैं मैं दुनिया घूम रहा हूं। दुनिया क्या घूमेगा, वो तो तेरे घर का सुकून छीन लिया गया। इसलिए करोड़ों का घर वो सोफा अच्छा नहीं लगता और नदी नाले पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। उन घरों से पूछो जिस घर में 5 वक्त की नमाज हो रही है, जिस घर में तिलावत हो रही है, जहां सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत हो रही है, जहां रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ा जा रहा है। अगरचे वो किराए का घर क्यों ना हो, वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। क्योंकि उस घर में आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती है। 40-40 साल तक एक झोपड़ी फूस के घर को अल्लाह के वलियों ने खानका बना दी। उस घर को नहीं छोड़ा, बाहर नहीं गया, ताकि तहज्जुद कज़ा ना हो जाए, ताकि इशराक कज़ा ना हो जाए। वही मिट्टी की दीवार सोने की दीवार से ज्यादा मजा देती है। और वह घर जिसमें फरिश्तों का आना जाना हो, जहां तिलावत, फरिश्तों की आमद। चूंकि आपने सुना होगा, हदीस में आया है, एक सहाबी सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे, सामने बांधा हुआ घोड़ा वो उछलने लगा। सुबह मुस्तफा के पास पहुंचे, कहा सरकार मैं रात में तिलावत कर रहा था और सामने घोड़ा बंधा हुआ था, वो उछलना शुरू किया। और मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो देखा एक नूर का हाला है जो जमीन से लेकर आसमान तक एक लटका हुआ है। और फिर हुजूर ने कहा हाँ तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। कहा जब कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं, वहां सकीना उतरता है। उन्हीं फरिश्तों को देखकर तुम्हारे जानवर उछलने लगे। पता चला जहां तिलावत होती है वहां फरिश्ते आते हैं, और जहां फरिश्ते आते हैं 4 दिन का फाका क्यों ना हो, वहां सुकून मिलता है, वहां जिंदगी का लुत्फ मिलता है, वहां राहत मिलती है। अब आदमी को इख्तियार है कि शैतान को घर में बुला के चैन में आग लगाए, या कुरान हदीस की तिलावत करके फरिश्तों को बुला के इस उजड़ी हुई जिंदगी में कोई राहत और फरहत का सामान करे। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये दिल उजड़ जाता है जब घर में शैतान का आना जाना हो, और दिल आबाद होता है जब अल्लाह का जिक्र हो और फरिश्तों का आना जाना हो। अगर दिल उजड़ा हो तो वो दिल संवरता चला जाता है। सुभान अल्लाह। पहले के मुकाबले में लोग ज्यादा कमा रहे हैं। पहले के मुकाबले में आज घर भी अच्छा बन रहा है। पहले के मुकाबले में लोग 10-10 कपड़े आज पहन रहे हैं। लेकिन कहां गया वह सुकून, कहां गया चैन? लोग अपनी बीवी के साथ बैठकर 2-2 घंटे सुख दुख की बातें करते थे। अभी किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। 1 घंटा बैठकर वो दिल की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि सबके दिमाग में गुस्सा है, सबके दिमाग में घमंड है, और ये गुस्सा और घमंड मोहब्बतों को खा जाता है। गुस्सा जहां है वहां कभी दोस्ती नहीं होगी, गुस्सा जहां है कभी सिंपैथी नहीं आएगी, गुस्सा जहां है वहां दोस्तों की तादाद घटेगी, और गुस्सा जहां है वहां कभी आपके हम ख्याल लोग नहीं मिलेंगे। यही है आज सारे लोग तन्हाई का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। दूसरों के सम्मान, दूसरों की इज्जत के नाम की कोई चीज नहीं। अपने आप को सबसे बड़ा समझना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना, अपना बेटा, अपना बाप, अपना घर, अपना खानदान, अपना कुंबा, अपनी जमींदारी, अपना गांव, इसी में सारे लोग मस्त हैं। इसी गुरूर ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसी गुस्से ने मियां बीवी के दरमियान का सुकून छीन लिया, इसी गुस्से और घमंड ने औलाद और वालिदैन के रिश्ते को कमजोर किया। इस्लाम ने नरमी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ़क़, हदीस में आया है कि बेशक अल्लाह रफीक है और नरमी को पसंद करता है, नरमी को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में नहीं दाखिल करेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर घमंड हो। और आज इसी घमंड ने दोस्तों की तादाद घटा दी, इसी घमंड ने घर का सुकून छीन लिया, इसी घमंड ने समाज को कई खेमों में बांट दिया। कहीं पॉलिटिकल जंग है, कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं मस्जिद मदरसा के नाम पे जंग है, कहीं कब्रिस्तान और ईदगाह के नाम पे जंग है, और कहीं साहब बिरादरी के नाम पे जंग है, कहीं शेख पठान जुल्हा अंसारी नदाब साफी के नाम पे जंग है। बेशुमार इख्तलाफात, इंतशार, दो भाई का दिमाग आपस में मिल नहीं रहा,
दो भाई एक माँ के पेट से पैदा हुआ, दोनों की राय अलग अलग, दोनों का ख्याल अलग अलग है। ये अल्लाह का अज़ाब है। पहले तो 100 भाई एक साथ मिलकर एक खजूर खा के जिंदा रहते। पहले तो एक घर में 10 औरतें, 10 गांव की, 10 खानदान की, वो साहब बहुत दिनों तक, जब तक बेटा जवान न हो उस वक्त तक ज्वाइंट फैमिली रहती थी, सारे लोग एक रहते थे। अभी यहाँ शादी के 1 महीने तक 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते। पहले 5 भाई, 5 की बीवियां, 5 के 10-10 बच्चे, 100 आदमी की रोटियां बनती थी, मोहब्बत से सारे लोग खाते थे, कोई शिकवा नहीं, कोई गिरा नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। पैसे बढ़ गए, सुकून खत्म। मकान बना रहा है, सब मिट्टी की दीवार हटा हटा करके पुख्ता बना रहा है, और छतें डाल रहा है घास हटा हटा के। वो छत और छत से, वो पुख्ते की दीवार से, वो सोफा, कालीन और गद्दे से जब जिंदगी का सुख ही खत्म हो गया तो क्या है वो दीवार, क्या है वो छत। समाज में देखें कितनी आग लगी। बूढ़े बूढ़े की ताज़ीम करना जरूरी है, मगर आदमी बूढ़े को बुढ़ा कहता है। बाप का एहतराम जरूरी है, मगर बाप से आंख मिला के बात नहीं करता है। माँ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती अपनी असल जो माँ है। बीवी एक मरेगी दूसरी से शादी कर लो, दूसरी मरेगी तीसरी से, नहीं मरेगी तो एट ए टाइम 4 शादी। ज़िना करना हराम है, निकाह करना हराम नहीं। यहाँ लोग ज़िना कर रहे हैं नौकरानी से, मुसहरनी से, दलित की औरत से, काम करने वाली मजदूरीन के साथ, लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। शादी को ऐब मान लिया गया है और ज़िना करने को फैशन और साहब मालदारों का हक मान लिया गया है। जब सोच टेढ़ी होती है तो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, लोग गुनाह करते हैं। 4 शादी कर लो, अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, कोई ऐब की बात नहीं। गौसे आजम सारी वलियों के सरदार हैं, 4 शादी करी है, 49 औलाद उनके पास है। गरीब नवाज के अदर पे सारा हिंदुस्तान जाता है, 40 करोड़ मुसलमान वहां जाते हैं, उनके यहाँ उनके सामने 2 बीवी के मजार है। तो शादी करना ऐब नहीं है, मगर ज़िना करना ऐब है। दूसरों की बहू बेटी पे पूरी निगाह डालना ऐब है। दूसरों के घर में कुत्ते की हड्डी, जब कुत्ता हड्डी को सूंघता रहता है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को सूंघना, ये गलत बात है, ये ऐब की बात है। शादी करना इज्जत की बात है, औलाद ज्यादा पैदा करना फख्र की बात है। हुजूर ने फरमाया है, ज्यादा बच्चा देने वाली औरत से निकाह कर, ताकि मैं तेरी कसरत तादाद पे क़यामत के दिन मैं नाज करूंगा। मुस्तफा ने तो ये कहा। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दी, सहाबी है, 100 बेटे अल्लाह ने अता फरमा दिए। हुजूर की खिदमत 10 साल तक की, मुस्तफा ने दुआ दी, हुजूर की दुआ दी, अल्लाह ने उनके माल में, उनकी औलाद में इतनी बरकत दे दी। दूसरों के बाग में खजूर साल में 1 बार आती थी, जनाब अनस के बाग में साल में 2 बार खजूर फल लगी। जनाब अनस को अल्लाह ने 100 बेटे अता फरमा दिए। तो 100 बेटे के बीच में बाप कैसा लगता होगा, जैसे सितारों की झुरमुट में चांद नजर आता है, उसी तरह 100 पेटों के दरमियान में एक बाप नजर आता था। आजकल सूख गए हम लोग, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, और एक के बाद जब बच्चा हुआ फौरन एबॉर्शन करवा देना, कॉपी लगा देना, नसबंदी करवा देना, मेडिसिन का इस्तेमाल कर देना, चाहे बच्चादानी का जनाजा निकल जाए, चाहे बच्चादानी का कैंसर हो जाए, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, सब चलेगा मगर बच्चा ज्यादा ना हो। उतना पैसा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में खर्च हो जाता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने छाती दी है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अब जो दवाई खा के दूध सुखा देगा, कैंसर ना होगा तो क्या होगा? या अल्लाह ने औलाद दिया है, अल्लाह ने औरतों को बनाया है औलाद पैदा करने के लिए। अब एक औलाद के बाद अगर रास्ता बंद हो जाए, अगर बंद ही करना चाहता है तो सोहबत बंद कर दे, सोहबत बंद कर दे, बीवी के पास हम बिस्तरी बंद कर दे, तो हम बिस्तरी बंद नहीं होगी मगर बच्चा बंद हो जाएगा। अब जब बच्चा बंद होगा, मेडिसिन इस्तेमाल करवाया जाएगा, 1 महीना 2 साल तक अमल नहीं ठहरेगा, तो बच्चा दानी जो नर्म नाजुक झिल्ली का एक टुकड़ा है, उसका क्या हाल होगा? आज बच्चा दानी का कैंसर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है सिर्फ दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से। आज ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है सिर्फ बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सेहत देना चाहता है, बंदा लेना ही नहीं चाहता। अल्लाह तो रोजी देना चाहता है कि ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर हम बच्चों को ज़बह क्यों करें, हम बच्चों को कत्ल क्यों करें, हम बच्चों को माँ के पेट में ही क्यों मार दें? तो आबादी हमने घटाने की तरकीब सोच ली। अल्लाह की रज़ाकियत में जो एतमाद होना था वो खत्म हो गया। 4 बीवियां आ सकती हैं और अगर मर जाए तो 100 औरत से भी निकाह हो सकता है, लेकिन एक माँ अगर नाराज हो गई तो दुनिया की करोड़ों औरतों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। ये दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बीवी मिल जाएगी, एक नहीं तो 4, और मरती जाए, तलाक होती जाए तो 100 तक निकाह करे, कोई हर्ज की बात नहीं। इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया था और कोई ऐब की बात नहीं। उनके वालिद मौला अली ने कहा था कि हसन को कोई बेटी मत दो, ये तो तलाक दे दिया करते हैं, मगर इराक के लोगों ने कहा था हसन मेरी बेटी को रखें या तलाक दे दें, वो अगर शादी करने का ऑफर मेरी बेटी को देते हैं मैं उस निकाह पे फख्र करूंगा कि हसन के निकाह में मेरी बेटी चली जाएगी। जबकि मौला अली ने मना किया था कि कोई उनको बेटी न दे, वो तो तलाक दे देते हैं। निकाह ऐब नहीं है, ज़िना ऐब है। बच्चा पैदा करना ऐब नहीं है, बच्चा पैदा होता जाता है, अल्लाह रुज़्क़ को बढ़ाता रहता है। तो मैं कहने लगा कि बीवी पर कभी माँ पर बीवी को कभी तरजीह न दे। माँ है, उनके पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत अंदर में दरवाजे से ही बंदा दाखिल होता है। ऐसा नहीं माँ बाप तो माँ का भी सरदार होता है, बाप माँ का सरदार होता है। माँ उस वक्त तक जन्नत न जाएगी जब तक कि मेरा बाप उससे राजी न हो। माँ कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि उनका शौहर यानी मेरा बाप उससे राजी न हो। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है, माँ की खिदमत
खिदमतें बाप से ज्यादा जरूर है, माँ के एहसानात बाप से ज्यादा जरूर है, मगर ताजीम माँ से ज्यादा बाप की, माँ से ज्यादा बाप की तौकीर ज्यादा, खिदमत माँ की ज्यादा, ताजीम बाप की ज्यादा, अदब बाप का ज्यादा, चूंकि बाप तो माँ का भी सरदार है, बाप तो माँ का भी मालिक है, और बाप तो जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बस जन्नत दाखिल कोई हो ही नहीं सकता दरवाजे के बगैर, और वह दरवाजा बाप है। माँ बाप के एहसानात दोनों है, कोई ससुर और दुनिया का कोई दोस्त बाप के मुकाबले में हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाप का अदब, बाप का एहतराम, बाप के सामने निगाहें झुका के रखना ये जरूरी है। मगर हालात देखिए कैसे है, निकाह से दुश्मनी है और सेना से दोस्ती है, बाप से दुश्मनी है और दूसरों से दोस्ती है, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े हैं और दूसरी भाभी से एक घंटे तक फोन पे गटर मटर हो रहा है। यह दिल के मरने की अलामत है। मदरसा वीरान होगा तो दिल जिंदा होगा, मस्जिद उजड़ जाएगी तो दिल जिंदा होगा, जलसा उजड़ जाएगा तो दिल जिंदा होगा। अल्लाह का मजहब का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो अल्लाह उस पर रहमतों की बारिश करेगा। दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कहता है व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया को आसान फरमा देगा। अगर तुमने अपने पीछे दीन का काम लगा लिया तो अल्लाह तेरे लिए दुनिया को कुशादा कर देगा। और अगर सिर्फ दुनिया का गम इस सीने में पाल लिया, अपना घर, अपना मकान, अपनी बीवी, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना खानदान, अपना घर, अपनी दुनिया, अपना फ्यूचर, अपने बाल बच्चों का मुस्तकबिल, अगर सोच लिमिटेड हो गई बच्चों तक, मस्जिद जहां जाए, मदरसा जहां जाए, खानका जहां जाए, मौलाना जहां जाए, कुरान की तिलावत हो ना हो, नमाजी बने ना बने, सिर्फ अपना घर, अपना खाना, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, सारे लोग जब इस फिक्र में लगे तो अल्लाह ने बिजनेस से बरकतें खत्म कर दी, अल्लाह ने घर से सुकून खत्म कर दिया, अल्लाह ने चैन मिटा दिया कि जब मेरे दीन का काम नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी में मजा कहां से आएगा। पैदा करने वाला अल्लाह, चैन देने वाला अल्लाह, और राहत देने वाला अल्लाह, सेहत देने वाला अल्लाह, हर कदम कदम पे डॉक्टर, कदम कदम पे हॉस्पिटल, कदम कदम पे पैथोलॉजी, कदम कदम पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सारे टेस्ट की पैथोलॉजी, हर शहर डॉक्टरों से भर रहा है, हर शहर पैथोलॉजी से भर रहा है। हर घर में 10 लोग हैं, एक एक दर्जन बीमारी उस घर में सारे लोगों के पास है। कहां से मिलेगा सुकून? लोग डॉक्टर के पास दौड़ के जाता है, मस्जिद नहीं जाता। लोग साहब डॉक्टर का मशवरा मानता है, मौलाना का मशवरा नहीं मानता। लोग अखबार पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते हैं। लोग मोबाइल में गाना सुनते हैं मगर मुस्तफा की नात नहीं पढ़ते हैं। लोग दुनिया भर का डीजे सुनते हैं मगर कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुनिया और उसी की इबादत छोड़ के बंदा चाहता है कि घर में चैन मिले, बदन में सेहत मिले, बीमारी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। यह दुनिया अल्लाह की है। जब तक दुनिया के लोग अल्लाह की इबादत करते रहते हैं तो जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, चैन यहां मिलेगा, लज़्ज़तें जिंदगी की यहां मिलेगी। और जब मस्जिद उजड़ेगी सुकून उजड़ेगा, जब मदरसा उजड़ेगा चैन उजड़ेगा, जब जलसा उजड़ेगा तो जिंदगी का मजा उजड़ेगा। इसलिए जलसा पैगाम देता है, सुकून तो हर आदमी को चाहिए। उसका एक बेहतरीन तरीका है जिक्र इलाही, जो बेहतरीन तरीका है मुस्तफा पे दरूद भेजना, बेहतरीन तरीका है 2-4 घंटे मिट्टी पर बैठकर अब कुरान को सुनना, हदीस सुनना, अपने रहनुमाओं को सुनना। दूसरे फिल्म के एक्टर को सुनेगा तो पागल होगा और उसी एक्टर के साथ जहन्नम जाएगा। और अगर अपने मौलाना को सुनेगा, हदीस कुरान सुनेगा, अल्लाह ने करम किया तो हदीस कुरान सुनने की बरकत से मौलाना जहां जाएगा अपने साथ तुझे भी वहीं लेके चला जाएगा। आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आदमी का हश्र उसी कौम के साथ होगा जिसकी वह नकल करता है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, हदीस में आया है, जो जिसकी नकल करता है, जिससे मुशाबहत रखता है, उसका हश्र उसी के साथ होगा, वह उसी कौम में से है। अगर आप क्रिकेटर की पैरवी कर रहे हैं तो फिर आपका हश्र उसी के साथ होगा। अगर आप फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस की पैरवी हमारी माँ बहन बेटियां कर रही है या हमारे बेटे एक्टर की पैरवी कर रहे हैं, वो समझ लें कि हदीस में आया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी इमिटेट्स, जिसकी नकल करता है वह उसी में शुमार हुआ। ही इज अमंग देम, वह उन्हीं लोगों में शुमार किया जाएगा, वह उन्हीं लोगों में शामिल है जो जिसकी नकल करता है, मुशाबहत करता है। ये बताइए कि ये पाल के रखने का अंदाज किसकी नकल है? ये बताइए कि हाथ में धागे का अंदाज किसकी नकल है? ये बताइए गले में चैन, सोना और चांदी की सिकड़ी मर्द पहनते हैं, ये किसका अंदाज है? मौलाना तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए चांदी पहनना हराम है, मगर उसके बावजूद किन को देखा मेरा बच्चा किसकी नकल करना शुरू किया? पता चला फिल्म के एक्टर की या क्रिकेटर की या सर्कस में नाचने वाले जोकर की पैरवी शुरू
शुरू किया, जबकि हर जुमा के दिन कहा जाता है अल्लाह की बात मान, रसूल पाक की बात मान और अपने हाकिम की बात मान, यानी जो अपने उलमा है जो दीन सिखाते हैं उनकी बात मान। और जो अल्लाह रसूल की बात माना फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको बड़ी कामयाबी मिल गई। जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो सक्सेसफुल, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गए। पूरे कुरान में यही है फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी वो उसको सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा के सुथरा हो गया। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, उलाइका हुमुल मुहतदून, यानी वो हिदायत याफ्ता है, वो कामयाब है, वो फ़ाइज़ व फ़लाह, वो फ़ौज़ व फ़लाह वाले हैं। कौन? जो अल्लाह से डरता है, मुस्तफ़ा की बात मानता है, और जो मुस्तफ़ा और अल्लाह की बात बोलता है उस आलिम दीन की पैरवी करना। जो अपने बाप दादा की बात बोले तो आलिम की बात नहीं मानी जाएगी। अगर अपने खानदान की बड़ाई बयान करे उस आलिम की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आलिम अपनी बीवी और अपने बच्चों की बात करे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई आलिम जुमा के खिताब में अल्लाह रसूल का कलाम बोले, अगर महफिलत की महफिलों में अल्लाह रसूल की बात बोले, अगर दरसगाहों में कुरान हदीस की बात बोले, अगर खुतबे निकाह में अल्लाह रसूल की बात बोले, तो लाजिम है अल्लाह रसूल की बात सुनना और उनकी बात को झुठलाना नहीं, वरना ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अगर कोई नेता भाषण दे रहा है, अगर आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, आप काफिर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि नेता अक्सर झूठी बोलते हैं। वो कहते हैं मैं सड़क बना दूंगा, बिजली ले आऊंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा। अगर आपने कह दिया कि झूठ बोल रहा है तो आपका ईमान खत्म नहीं होगा, अगर नेता सच बोल रहा हो। लेकिन अगर आपने कह दिया कि झूठ में झूठ बोल रहा है तो आपका ईमान नहीं लुटेगा। लेकिन अगर कोई मौलाना कुरान बोल रहा है और आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, अगर मौलाना हदीस बोल रहा है और आपने कहा कि झूठ बोल रहा है, तो मैं बोलूं कुरान और आप कहें यह झूठ बोल रहा है, तो बस सीधे ईमान खत्म। ईमान खत्म समझ ले कि जब साहिब निकाह है तो निकाह भी खत्म, जब ईमान खत्म निकाह खत्म, निकाह खत्म तो बीवी हो गई अजनबी, और जब बीवी हो गई अजनबी तो उसको बीवी समझना ये हराम है। उससे बाल बच्चे पैदा करना हो गए हरामी वलदुस ज़ना, और जब वलदुस ज़ना बच्चे पैदा होंगे तो समाज में डकैत पैदा होगा, समाज में चोर पैदा होंगे, समाज में माँ बाप की तौहीन करने वाले बच्चे पैदा होंगे, समाज में सुख देने वाला नहीं दुख देने वाले बच्चे पैदा होंगे। आज अक्सर समाज में चोरों की तादाद बढ़ रही है, डकैतों की तादाद बढ़ रही है, लुच्चों की तादाद बढ़ रही है, लफंगों की तादाद बढ़ रही है, माँ बाप के नाफरमानों की तादाद बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बक रहे हैं, एहसास तक नहीं है मैं कुफ्र बक रहा हूं। लोग बीवी को तलाक देने के बावजूद भी उसको रख रहे हैं, बगैर हलाला के रख रहे हैं, क्योंकि हलाला का मतलब है कि मैंने तो गुस्से में तलाक दिया, अब जब मैं दोबारा रखना चाहता हूं तो उसको दूसरे से निकाह करना पड़ेगा, ताकि इसको सजा मिले कि तेरी बीवी तेरी गलती से वह दूसरों की बीवी बनने जा रही है, ताकि खूब यहाँ सीने पे हल चले। औरत का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि औरत तो इस शौहर के पास रहे तो भी उसकी बीवी है, और वो किसी दूसरे से निकाह कर ले वो उसकी बीवी है। इसलिए जो काम यहाँ होता है वो काम उस शौहर के साथ होगा, औरतों पे कोई अत्याचार नहीं है। यह है इस सीने पे हल चलेगा कि मेरी बीवी दूसरे के पास सो रही है, इसको सजा देने के लिए है हलाला। और जो कोई इस हिकमत को नहीं समझता है वो इल्जाम लगा देता है कि उस गलती की शौहर ने, तलाक दिया शौहर ने, ये सजा औरत को क्यों मिल रही है? औरत को क्या सजा मिल रही है? औरत तो शादी करके दूसरे शौहर के पास गई है, जो काम इस शौहर के पास होता है वो काम उस शौहर के पास हो रहा। अगर ये शौहर मर जाए वो दूसरे से निकाह कर सकती है, अगर फिर वो शौहर मर जाए तीसरे से निकाह कर सकती है। ज़िना करना जुर्म है, मगर अपने शौहर के साथ सोना ये जुर्म नहीं है। वो तो हलाल तरीके से निकाह करके उनके पास गई है। ये और बात है कि इस पे हल चलेगा कि मेरी शरीक हयात मेरी नादानी से अब वो दूसरों के साथ है, इसकी सजा के लिए है और इस प्रोसेस से गुजरना होगा। मगर डर है कि ऐसा होगा, चलो हटाओ, समाज को मालूम नहीं है, मुफ्ती को झूठ बोल दिया, कोई गवाह नहीं है, उसी को रख लिया। अब रख तो लिया, तलाक देने के बाद रख तो लिया, समाज वाला कुछ नहीं बोलेगा, काजी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, मगर इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो वो औरत अजनबिया उसके लिए है। और जितने बच्चे पैदा होंगे सब क्या होंगे वो सबको मालूम है। इस तरह से तलाक दे के रखने की तादाद बढ़ रही है, और कुफ्र बक के ईमान खत्म होना और निकाह के टूटने की तादाद भी बढ़ रही है, और नतीजे में चोरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, डकैतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लुच्चों लफंगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब बाप नेक होते हैं और माँ नेक होती है तब बच्चा मुहद्दिस पैदा होता है, तब मुफक्किर पैदा होता है, तब समाज का दाई मुहद्दिस कबीर पैदा होता है, तब समाज का जबरदस्त मुबल्लिग दीन पैदा होता है। लेकिन जब माँ भी हो गंदी और बाप भी हो गंदा और निकाह भी हो जाए जख्मी, तब वहां से डकैत पैदा होता है और चोर पैदा होता है और फिल्म के एक्टर का गुलाम पैदा होता है। नहीं सुना आपने? दुनिया में एक जबरदस्त बुजुर्ग है रबीअतुर राय, बहुत बड़े शेख है, शेख कबीर, जो भी इस्लाम पढ़ता है, इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करता है, वो रबीअतुर राय का नाम जानते हैं। कितने बड़े मुहद्दिस है वो, जिस तरह गौसे आजम का नाम, इमाम गजाली का नाम, अल्लामा कस्तलानी का नाम, जिसको सबको मालूम है, जलालुद्दीन सूती का नाम, जलालुद्दीन महली का नाम, इमाम गजाली का नाम, इमाम राजी का नाम, आला हजरत का नाम, महबूब सुब्हानी का नाम, महबूब इलाही का नाम, गौस ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, ये सारे लोगों के नाम लोगों को मालूम है। उसी तरह जो लोग किताब पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि रबीअतुर राय
एक जबरदस्त मुहद्दिस का नाम है। अब जरा उनकी कहानी सुनिए। शादी के चंद ही दिन हुए कि उनके वालिद गिरामी को फौज में शामिल हुए और सरहद पे चले गए। सरहद पे गए, अब 6 महीने के बाद लौट के घर आना, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, वो दूसरी सरहद पे चले गए। अब 6 महीने के बाद, साल भर के बाद लौट के जाएंगे, फिर आवाज आई कि दुश्मनों ने यलगार किया है, अब उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, उसके लिए सच्चे मुजाहिद की जरूरत है। अब वहां चले गए। इस तरह आज जाएंगे, कल जाएंगे, 2 साल के बाद जाएंगे, 6 महीने के बाद जाएंगे, 4 महीने के बाद जाएंगे। रहते रहते 27 साल हो गए। अल्लाह समद, शादी के 27 साल। ये जाहिर सी बात है, जब सीने में इस्लाम का दर्द होता है और इस्लाम बचाने का हौसला होता है, तब बंदा सरहद पे रहता है, शहादत के का मुतमन्नी होता है और दुश्मनों के टेने तोड़ने की ख्वाहिश उसके दिल में होती है। और जब पक्का दुनियादार बंदा होता है, वो सरहद से भागता है, जिहाद से भागता है, शहादत की मौत में अपने बाल बच्चों के रहें, दरमियान रहें और लंबी उम्र पाएं। ये छोटी सी सोच पैदा होती है जब बंदा दीन से दूर होता है। फिलिस्तीन की माएं 70 साल से बम खा रही, बम गिर रहा है 70 साल से, लेकिन धन्य है वो जिनके दिल में यह हौसला है कि आज नहीं तो कल सही, चाहे जितने बच्चे शहीद हो जाएं, शौहर शहीद हो जाएं, लेकिन हमारी नस्ल में कोई तो होगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर जन्म लेगा और फिर वो सलाहुद्दीन यहूदी के टेने तोड़ेगा, उनके शहरों को उजाड़ेगा और किबले अव्वल को उसकी गिरफ्त से आजादी दिलाएगा। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन जिसको इन यहूदियों ने गस्ब कर लिया है, नबियों की जमीन को आजाद करवाएगा। इसी आस में 70 साल से फिलिस्तीन की औरतें जी रही है, उनका समाज शहीद हो रहा है, कोई परवाह नहीं, फिलिस्तीन छोड़ने की बात नहीं कर रही है। वो धन्य है कि इंतजार में, और वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, तब उसके बाद इंसाफ का सूरज तुलू होता है। यहूद और नसारा का जुल्म आम हो रहा है। इस्राइल के ईसाई, इस्राइल के यहूदी, अमेरिका के क्रिश्चियन और फ्रांस और बर्तानिया के क्रिश्चियन, ये सब मिलकर के यहूद और नसारा इस्लाम की बुनियाद उखाड़ने पे तुले हैं। अब वो दिन आने वाला है, इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, वो दिन आने वाला है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं। फिर क्या होगा कि यहूदी तो दज्जाल के साथ मिल जाएगा और मुस्तफा के गुलामों का एक दस्ता जनाब ईसा की फौज में शामिल होगा और मकाम लुत के पास दज्जाल उसके सारे हवारीयीन मारे जाएंगे। एक यहूदी दरख्त की आड़ में कहीं छुपा रहे, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हुजूर कहते हैं वो यहूदी अगर पत्थर की पीछे दरख्त के पीछे छुपा रहा, फयकुलु शजर अबिल हजर, ये दरख्त और ये पत्थर पुकारेगा मुसलमान यहाँ यहूदी छुपा है, या तो वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा, वह यहूदी कत्ल किया जाएगा। इस तरह पूरी दुनिया में कोई काफिर नहीं बचेगा, एक मजहब इस्लाम बचेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात। वो दिन आने वाला है जब अत्याचार बढ़ेगा इसराइल का, अत्याचार बढ़ेगा अमेरिका का, फिर वो दिन करीब है कि इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की औरतें कैसी हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ के नौजवान कैसे हैं। नहीं बोला फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाए, इराक चले जाए, नहीं, रहना वही है, मरना तो है, चाहे फिलिस्तीन छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ सब दिन जिंदा रहेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता वह सब दिन जिंदा रहेगा, और जो रोज नमाज पढ़ता है वह सब दिन जिंदा रहेगा, और जो नमाज नहीं पढ़ता है वह जिंदा नहीं रहेगा। चाहे वली रहे, कुतुब रहे, अब्दाल रहे, नमाजी रहे, बेनमाजी रहे, सबको तो मरना ही है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो मरना तो है, मगर मौत में फर्क है। कोई तारी पी के मर रहा है, कोई शराब पी के मर रहा है। अभी 5 दिन पहले जलसा हुआ एक बदायूं के एक गांव में, 3 नौजवान शराब में धुत क्रिकेट खेल रहा था, थोड़ा सा नशा उतरा, फिर बाइक चलाते हुए शराब की भट्टी में जा रहा था शराब पीने के लिए, रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया और तीनों जख्मी हुए। एक स्पॉट डेथ किया और तो हॉस्पिटल में जाके गांव पर जिंदगी से जूझ रहा था, यानी शराब के नशे में मर गया। सारा गांव सदमे में था। मैं उस रात वहां मौजूद था, 10 बजे दिन में उसका जनाजा होगा। मैं रात में वहां खिताब मैंने किया, मैंने कहा अभी तो कम से कम दिल को जिंदा कर ले, सीना को नर्म कर ले, मगर इतना दिल पत्थर हो चुका है कि मैंने उसी गांव में देखा सारे लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही, जवान बेटी की लाश, 18 साल का बेटा की लाश मौजूद है, मगर एक बदतमीज जोकर उसी गांव में उसी घर में जहां हम लोग खाने की दावत थी, खाने के मैं जा रहा, देखा वो जोकर चारपाई पर लेटा हुआ। उसी दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, हिंदुस्तान हारा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। उस तमाशे को वो देख रहा, उधर लाश रखी हुई है और ये तमाशा देख रहा है, किस कदर दिल मर चुका है। और ऐसे में बोलता है तुम क्या अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे पाक की मदद कहां है, ये मत बोल अल्लाह कहां है, अपने गरीबान में झांक के देख के तू कहां है, ये मत बोल गौसे आजम कहां है, अपने अहवाल को देख के तू कहां है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, यहाँ 5 नमाजें बेतरतीबी के साथ छूट रही हैं, अब कोई मलाल नहीं है। झूठ बोलना हराम और गुनाह कबीरा है, यहाँ हलवे से ज्यादा मजे लेकर झूठ बोल रहे हैं, अब बोलते हैं अल्लाह कहां है। गीबत ज़िना
से ज्यादा सख्त गुनाह है। और यहाँ मर्द, औरत, सास, ननद सारे लोग मिलकर एक दूसरे की बुराई बयान करने में लगे हैं। मस्जिद में नमाज खत्म हो, कीमत जारी हो जाए, खानकाह में दुआ तावीज़ खत्म, कीमत चालू है, घर में दस्तरखान खत्म, कीमत चालू है, महफिल खत्म हुई, कीमत चालू है, मस्जिद में कीमत, खानकाह में कीमत, मदरसे में कीमत, स्कूल में कीमत, मदरसे में कीमत। यहाँ तो दिल इतना गंदा हो चुका है, किसी की तारीफ ज़बान से निकलती ही नहीं है। कोई महफिल में बैठा है, महफिल से उठा, अब उसकी कीमत जारी है। 1 लाख खर्चा करके लोगों ने दावत की, दावत खाया, सामने तारीफ करी, बड़ा शानदार दस्तरखान बिछाया, और 1 मिनट के बाद वहां से निकले, बोला हराम का माल था लूटा रहा है, हराम का माल है खर्च कर रहा है, 25 साल लूटा है, दूसरों का बेटी की शादी में मजा कर रहा है। 1 मिनट में पहले तारीफ और बाद में उसकी शिकायत और कीमत चालू है। यानी जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। यह है मुनाफिकत, यह है दोगलापनी के सामने तारीफ और पीछे कीमत। तो कीमत हराम गुनाह कबीरा है, मगर ये नहीं बोलता कि कितनी कीमत रोजाना करता हूं, और कहता है अल्लाह कहां है। ये ज़िना जिस कौम में लोग करते हैं, उस कौम पे अज़ाब अल्लाह का आना तय है। चूंकि खतरनाक जुर्म है ज़िना करना, उससे नस्लें तबाह होती है, उससे दिमाग खराब होता है, उससे जालिम हाकिम को मुसल्लत किया जाता है, अल्लाह का अज़ाब ताउन की शक्ल में आता है। जिस कौम में ज़िना फैल जाए, ज़िनाकार जिस कौम में बढ़ने लगे, उसकी रुसवाई तय है, उसकी जिल्लत तय है। कहीं न कहीं चोर दरवाजे से काफिरों का देखा देखी मुस्लिम समाज में भी ज़िनाकारी परवान चढ़ रही है। औरतों में दूसरों मर्दों की तरह लालच, उसकी लालच बढ़ती चली जा रही है, उसकी एक हवस है, बदन में शहवत की आग लगी है। शादी में थोड़ी सी ताखीर हुई, किसी डोम को लेके भाग गए। यहाँ शादी में ताखीर हुई, तवाइफ के कोटे पे हर महीना मजा हो रहा है, इकलामबाजी हो रही है, मुश्तसनी हो रही है, यानी हस्त मैथुन हो रहा है। अब ज़िनाकारी के नाम पे, प्रेम और प्यार के नाम पे बेहयाया हो रही है। एक आदमी ज़िना करता है, किस तरह कौम पे अज़ाब नाज़िल होता है, उसका बयान कुरान शरीफ में आया है। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करुन। अल्लाह कहता है कि आप इन लोगों को उसके सामने वो कहानी बयान कीजिए, ताकि ध्यान करें, ताकि ये सोचें कि दुनिया किसने बनाया, दुनिया का कारोबार कैसे चल रहा है, हमारी छोटी सी खोपड़ी में क्या आ रहा है, और अल्लाह सारी कायनात को कैसे चला रहा है। 100 साल पहले हम लोग नहीं थे, और 100 साल के बाद भी हम लोग नहीं रहेंगे। ये सारा तमाशा 100 साल के अंदर ही का खत्म है। चाहे इस्राइल का यहूदी अत्याचार करे, या हिंदुस्तान का मुशरिक जुल्म करे, या अमेरिका का क्रिश्चियन जुल्म करे, ये सारा जुल्म 100 साल के अंदर खत्म। जो लोग 100 साल पहले थे, आज ढूंढने से नहीं मिलेगा, और जो आज है दुनिया में 100 साल के बाद नहीं मिलेंगे। मगर यह दुनिया करोड़ों साल से है, इंसान की तारीख हजारों साल की है। इसका मतलब है कि हम चाहे जो काम करें, अपने अंजाम को फौरी पहुंच जाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को सवाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को न नींद आती है, न मौत, न औंग आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मौत नहीं, वह हय्युल क़य्यूम है, वह जिंदा है और दूसरों को जिंदगी देने वाला है। कोई दूसरा खुदा है नहीं कि अल्लाह को कोई खतरा हो उससे, वो तो वहदहू ला शरीक है। ये दुनिया एक तमाशा है, लोग चाहे जुल्म करें, अत्याचार करें, काबा को ढा दें, मस्जिद में बैठ के शराब पिए, जो करना है कर ले। ये आरजी दुनिया, चंद मिनट की दुनिया, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। जो तेरे मन में आता है कर ले। मैं मालूम है कि इन यहूदियों को हिटलर ने 25 लाख यहूदियों को खदेड़ के मारा था। अभी 100 साल पहले की बात है, इतना मारा था कि 25 लाख यहूदी को हिटलर ने काट दिया था, और चंद लोगों को छोड़ा था ताकि दुनिया वाले जान लें कि हमने इसको काटा क्यों था, हमने इसको मारा क्यों था। यह जलील कौम यहूदी, यह रुस्वा कौम यहूदी, दर दर की ठोकरें खाने वाली कौम यहूदी। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह इस्राइल अमेरिका की कॉलोनी है। वह इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह अमेरिका और यूरोप की नाजायज औलाद है जो जन्म लिया है। अल्लाह ने तो यहूदी को जलील कर दिया है। थोड़े बात अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, अल्लाह ने जिल्लत और मस्कनत यहूदी पे मुसल्लत कर दी है। वह चाह करके भी अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उनके बाप अमेरिका का इशारा ना हो। इसलिए जो कुछ भी कर रहा है वह सब अपने बाप के इशारे पर कर रहा है। तो एक यहूदी जब कहीं जगह नहीं मिली तो अंग्रेजों के रहम करम पे अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन के एरिया में मुसलमानों ने उसको जगह दे दी। अब जब जगह दे दी तो धीरे धीरे पांव फैलाना शुरू किया। सारा फिलिस्तीन अपने कब्जे में करके पूरी दुनिया के यहूदियों को बोला बोला के अपना बस्ती बसा रहा है। ये चाहे जो साजिश रचे, मगर ये तो फाइनल है, अल्लाह ने यहूदियों को जलील किया है, वह जलील होके रहेगा। और हमने तो कुरान में पढ़ा था कि यहूदी पे जिल्लत मुसल्लत हो गई, मगर अभी हाल या 2 महीने के अंदर में जिल्लत उसकी मैंने देख लिया। एटम बम रखने वाला यहूदी, अमेरिका की नाजायज औलाद यहूदी, उससे बम बरसाने की ताकत रखने वाला यहूदी, ये चंद मुट्ठी भर जवानों ने उन यहूदियों को खदेड़ के रख दिया, उनके सैकड़ों टैंकों को मार दिया, उनके हजारों ताकतवर फौज को मौत के घाट उतार दिया, उनके शहरों में आग लगा दी। बोला था 2 दिन में हम इन्हें मौत के घाट उतार देंगे, पूरे गाजा पे कब्जा कर लेंगे। या देख अल्लाह ने उस यहूदी को कैसे जलील किया, इन मुजाहिदीन के सामने घुटना टेकने पर मजबूर हुआ, सीज फायर पर मजबूर हुआ। हमने कुरान में पढ़ा था कि जिल्लत मुसल्लत हो गई। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में ये मुट्ठी भर जवानों के हाथों कैसे यहूदी जलील हुआ, उसका मुशाहिदा आज सारी दुनिया कर ले कि उसके पास एटम बम की ताकत है, वह मुजाहिदीन इस्लाम के पास कुरान हदीस की ताकत है, खुदा की मदद की ताकत है।
अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ की एक बात सुनिए। हमारी जो दुर्गति, हमारी जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा क्यों है, बात छिड़ी है, मैं बयान कर देता हूँ। बस कुरान शरीफ में एक जगह एक कहानी बयान हुई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा ये यहूदी करते हैं। ये इस यहूदी को ही बनी इसराइल बोला जाता है। बनी इसराइल पे अल्लाह ने बड़ी नेमतें की हैं। इनको मैदान तीह में जहाँ 40 साल भटकते रहे, अल्लाह ने मन और सलवा नाजिल किया। अल्लाह ने इसे समंदर पार ले गया और दूसरे लोगों से इनकी हिफाजत की, फिरौन और फिरौनियों से इनकी हिफाजत की। हमेशा अल्लाह ने इनाम किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का फैज़ इनको मिलता रहा। मगर ये पाजी कौम, एक दिन में 40 से ज्यादा नबियों को ज़बह करने वाली कौम, एक दिन में अल्लाह के वलियों को ज़बह करने वाली कौम, अल्लाह ने फाइनल तौर पर इसके हक में जिल्लत मुसल्लत कर दी। इनामात की पहले बारिश हुई, इनाम की बेकदरी किया इसने हमेशा, तो अल्लाह ने फाइनली क़यामत तक के लिए जलील इसको कर दिया। दुनिया में जलील, मरने के बाद तो खतरनाक आग इन्हीं काफिरों के लिए अल्लाह ने तैयार करके रखा है। अब जरा मुसलमानों की कहानी सुनिए। हम क्यों रुसवा होते हैं, हम क्यों जलील होते हैं, और हम दुनिया में तो आखिरत में तो जन्नत मिलेगी अगर हालत ईमान में हम मर गए। अगर कुफ्र हो गया तब तो यहाँ वहां दोनों जगह आग ही आग है। लेकिन ईमान सलामत रहा तो 10 साल जहन्नम में जलने या अल्लाह के फजल से पहले से ही माफी मिल जाए और मुसलमान जन्नत जाए। ईमान अगर है तो जन्नत मिलेगी, चाहे सजा काट के हो, चाहे फिर पहले ही दिल से अल्लाह फजल करके माफ कर दे। वह ईमान की दौलत ही हमारा हथियार है, वह बचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज मोमिन है तो मरेंगे भी मोमिन होकर। यहाँ दुनिया में आज मुसलमान है, कल लोग काफिर हो जाते। कल सुन्नी कहलाता था, सऊदी अरब कमाने गया, वहां से वहां भी नजदी होकर चला आया। अभी मोमिन था, आपको 4 दिन के बाद किसी काफिर की लड़की से प्यार हुआ, उसको लेकर काफिर बनकर घंटा बजाने के लिए मंदिर में चला गया। आए दिन ऐसा होता रहता है। वो ईमान की दौलत जिस पर जन्नत मिलेगी, कम से कम ईमान तो बचा रहना चाहिए। वो ईमान बचेगा कैसे, कुरान सुनने से। ईमान बचेगा कैसे, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने से। वह बचेगा कैसे, गंदों और बुरों की सोहबतों से दूर रहने, आलिमों की बात सुनने से। दिमाग में शक पैदा ना हो, न आखिरत पे शक हो, न क़यामत पे शक हो, न कुरान पे शक हो, न हुजूर में शक हो, न अल्लाह की ज़ात पे शक हो। इन तमाम शक से बचने के लिए स्टडी जरूरी है, मुताला जरूरी है। इसलिए हदीस में आया ना, या तो आलिम बन के जिंदा रहो, या मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, या इल्म की बात सुनने वाला बन के जिंदा रहो, या इल्म दीन से मोहब्बत करने वाला, आलिमों से दोस्ती करने वाला बन के रहो। या 4 से 5वां मत बनना, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओ। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और इस चैनल में आपको नाते, तकरीरें और प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी।